तो आत्मनो आभास मात्रम अपि देवानां विषयी नैव भवति, ऐसा अन्वय करना भाष्य वाक्य का। आत्मनो आभास मात्रम अपि देवानां विषयी न भवति नैव भवति। तो अर्थ है कि आत्मा का जो आभास है, मन तो यदि शुद्ध हो तो आत्म चैतन्यावभास शुद्ध मन का तो विषय बन जाता है। इसलिए वेद वाक्य आता है कि मनसैव अनुद्रष्टव्यम, मनसैव इदम आप्तव्यम। इदम यानी प्रकृतम आत्मतत्वम। ये प्रकृत आत्मतत्व मनसैव आप्तव्यम यानी मन से ही उसे जाना जाता है, मन का विषय बनता है। लेकिन कौन से मन का विषय बनेगा? शुद्ध मन का। मल विक्षेप रहित जो मन है, तत्वमसि वाक्य के उपदेश के अनंतर बनी हुई अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्त्यात्मक मन का विषय बनता है। ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी मन का ही परिणाम है ना, इसलिए उसे भी मन कहा जाएगा। और इस अहम ब्रह्मास्मि वृत्त्यात्मक मन का विषय बन जाता है प्रकृत आत्म तत्व, और वह फिर आवरण नामक जो दोष है उसे हटाता है। वो आवरण नामक दोष को हटाना ही अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के विषय आत्म तत्व के बनने का प्रयोजन है। इसलिए वृत्ति विषयता स्वीकार की है। और जैसे ही आवरण नामक दोष चला जाता है तो वृत्ति भी फिर स्वयं मन का परिणाम होने से सबको बाधित करके स्वयं भी बाधित हो जाती है। अज्ञान सहित अज्ञान का कार्य समस्त द्वैत प्रपंच को बाधित करके वो वृत्ति स्वयं अपने से ही बाधित होती है। मन को भी बाधित कर दिया तो फिर मन का परिणाम रूप स्वयं वृत्ति भी बाधित हो जाएगी। ज्ञेयत्व का निषेध किया जाता है कि वृत्ति चिदाभास से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए ज्ञेय नहीं है। और वृत्ति का विषय है, इसके कारण अनावृत होता है, नहीं तो अज्ञान चला ही नहीं जाएगा। क्योंकि नियम है कि जिस विषय का ज्ञान है तद विषयक वृत्ति से ही वह दूर होता है। घट विषयक अज्ञान पट विषयक वृत्ति से दूर नहीं होगा। घट विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए घट विषयक ही प्रमाणजन्य घटाकार वृत्ति की आवश्यकता है। ऐसे आत्म एकत्व विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए आवश्यक होगा आत्म विषयक प्रमाजन्य अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का होना, इस वृत्ति का विषय आत्मा का बनना। और जैसे ही ये इस वृत्ति का विषय बनेगा तो अज्ञान तथा अज्ञान कार्य समस्त द्वैत को बाधित कर देगा यह वृत्त्यात्मक ज्ञान, और स्वयं भी बाधित हो जाएगा। और फिर जो अवशिष्ट रहेगा वो स्वयं प्रकाश रहेगा। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य वृत्ति की या चिदाभास की जरूरत नहीं है। जैसे जड़ को वृत्तिस्थ चिदाभास प्रकाशित करता है, इसलिए उसमें फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। किसमें? आत्म याथात्म्य में।
वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति में वृत्ति शब्द का तो अर्थ होगा जो प्रमाण से उत्पन्न हुई, तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, और फल का अर्थ है उस वृत्तिस्थ चिदाभास। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में भी चिदाभास होता है, क्योंकि जो भी वृत्ति बनती है वह चिद के आभास से युक्त ही होती है। तो जो वृत्ति का विषय जड़ होगा, घटादि जड़ पदार्थ होंगे, उन्हें तो घटादि विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए वृत्ति की भी जरूरत है, वृत्ति का विषय बनने की भी जरूरत है घटादि को। घटादि वृत्ति का विषय बनेंगे तो घटादि विषय का अज्ञान दूर होगा। तो केवल अज्ञान दूर होने से, घटादि जड़ होने से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें प्रकाशित होने के लिए फिर उस घटाकार वृत्तिस्थ जो चिदाभास रूप फल है, उस चिदाभास की भी आवश्यकता होगी। तो चिदाभास से घटादि जड़ पदार्थ प्रकाशित होंगे। ऐसे ये जो प्रकृत आत्म तत्व है चेतन, वह वृत्तिस्थ चिदाभास से आभासित नहीं होगा, अपितु वह चित होने से स्वयं प्रकाश है। वह तो आभास को भी प्रकाशित करता है और वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। उसे प्रकाशित होने के लिए वृत्तिस्थ चिदाभास रूप फल की अपेक्षा नहीं है, इसलिए फल व्याप्ति उसमें नहीं मानी गई। फल व्याप्ति का अर्थ है उस चिदाभास से प्रकाशित होना, ज्ञापित होना, और जिसमें चिदाभास भाष्यता है, वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित जो होता है उसे ज्ञेय कहा जाता है। वो ज्ञेय होगा, उसमें ज्ञेयत्व आएगा। तो आत्मनो आभास मात्रम अपि देवानां नैव विषयी भवति। तो शुद्ध यदि मन है तो उसका तो आत्मावभास विषय बन जाता है, यानी वृत्ति व्याप्ति उसमें होती है मन की। शुद्ध मन उसे विषय बनाता है। विषय बनाता है का अर्थ है वृत्ति व्याप्ति होती है उसमें, अज्ञान को दूर करने के लिए। तो प्रकृत आत्म तत्व में तत्वमशादी वाक्य से शुद्ध मन में उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति की व्याप्यता होने पर भी देवानाम यानी चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम, तो चक्षुरादि इंद्रियों का नैव विषयी भवति, तो आत्मा का आभास मात्र भी इंद्रियों से उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? इसलिए कि इंद्रिया बाह्य है, रूपादि विषयों को ही विषय करती है, बहिर्मुख है। और श्रुति बताती है कि चक्षु से गृहीत नहीं हो पाता, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। ये श्रुति आती है, यानी वेद वाक्य है, केनोपनिषद में आता है कि ये चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, कर्म इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ग्राह्यता प्रकृत आत्म तत्व में नहीं है। इसलिए देवानाम नैव विषयी भवति आत्मनो आभास मात्रम अपि। अब आगे कहते हैं कि यस्मात् इत्यादि से कि यस्मात् जवनात् मनसोपि पूर्वम अर्षत। पूर्वम
सर्वम एव गतम। तो नैन देवा आपनुवन, ये जो वाक्य है इसकी व्याख्या भाष्य में हो गई। आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति, यहाँ तक के ग्रंथ से।